सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार का रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा, सभी के लिए 200 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लोगों को मिलेगा 400 रुपए सस्ता। 75 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में मिलेगा एलपीजी गैस कनेक्शन। देश भर में आज मनाया जाएगा भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन। पीएम मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की दी बधाई। कहा, भाई के लिए बहन का रक्षा सूत्र एक नई ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और गोधरा जैसा कांड कर सकती है बीजेपी। शिवसेना नेता संजय राउत बोले, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, हिम्मत है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करे मोदी सरकार। अगले महीने 5 दिन के यूरोप दौरे पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सांसदों से मुलाकात के साथ पेरिस में छात्रों को करेंगे संबोधित। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा ड्रैगन। G20 समिट से पहले अरुणाचल से ताइवान तक को बताया अपना हिस्सा। फिर अटके कुश्ती महासंघ के चुनाव। हाईकोर्ट की सुनवाई 25 सितंबर तक हुई स्थगित, अभी लंबा करना होगा इंतजार। आज श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर दिन भर रहेगा भद्रा का साया। रात 9 बजे के बाद बांध सकेंगे राखी। 200 साल बाद रक्षाबंधन पर बन रहा दुर्लभ संयोग। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च की दुनिया की पहली एथेनॉल से चलने वाली इनोवा कार। इलेक्ट्रिक मोड में भी दौड़ेगी। पीएम नरेंद्र मोदी की गर्दन पर चढ़ने जा रहे हम लोग। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले लालू यादव का विवादित बयान। सीएम योगी का ऐसा निराला अंदाज नहीं देखा होगा, खेलते दिखाई दिए हॉकी, सामने आया वीडियो। लोकसभा उम्मीदवारों पर भाजपा शुरू करेगी मंथन। 160 कमजोर सीटों पर अमित शाह के नेतृत्व में 1 सितंबर को होगी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयोजक। शिवसेना सांसद संजय राउत का विवादित बयान। बोले, राम मंदिर के उद्घाटन पर हो सकता है पथराव। हिंदुओं को गाली देना एक फैशन सा। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से की उन्हें पार्टी से हटाए जाने की मांग। फ्रस्ट्रेट हो गया है चीन। अरुणाचल भारत का अभिनव विवादित मैप पर ड्रैगन को मोदी सरकार का 2 टूक जवाब। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा एक्शन। यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे इमरान मसूद को पार्टी से किया निष्कासित। अनुशासनहीनता का लगाया आरोप। एक सीट एक उम्मीदवार के लिए लोकसभा की 450 सीटों का चयन। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में होगा अध्यक्ष और संयोजक पर मंथन। नुहा हिंसा के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहा आईएसआईएस। मैगजीन में छापे बुलडोजर की तस्वीरें, बदला लेने की कही बात। पुलवामा आतंकी हमले ने हमें कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने पर मजबूर किया, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। जम्मू कश्मीर को कब तक मिलेगा राज्य का दर्जा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, समय सीमा बताए सरकार। जम्मू सहित देश में रक्षाबंधन के पर्व पर राखियों से सजी दुकानें सोने चांदी से लेकर हर प्रकार की राखियां कर रही आकर्षित। उत्तर प्रदेश के बैंकों में 4,580 करोड़ की लावारिस रकम, कोई दावेदार नहीं, सरकारी खातों में भी जमा अरबों रुपए। एक अनार और 100 बीमार। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले पीएम उम्मीदवारों को लेकर विपक्षी दलों पर बोला हमला। मोदी सरकार के नेपाल से सस्ते टमाटर के आयात के बाद भाव आसमान से जमीन पर। मैसूर की मंडी में बिक रहे महज 14 रुपए किलो। भारत यह है आपके लिए है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने किया पोस्ट। कोटा में सुसाइड के मामले पर लगेगा ब्रेक, अपनाए जाएंगे आधे दिन पढ़ाई आधे दिन मस्ती जैसा प्रयोग। संडे और बुधवार को रहेगा हाफ डे। जापान में शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज का ऐलान। 78 स्क्रीन पर दिखाई जाएगी फिल्म। बुर्ज खलीफा पर जारी किया जाएगा जवान का ट्रेलर। चोटिल ऋषभ पंत की हुई टीम इंडिया में वापसी। जसप्रीत बुमराह भी पहुंचे बेंगलुरु। इंडिया गठबंधन में बीजेपी के एजेंट है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बड़ा हमला। मणिपुर में हंगामे के कारण पूरे दिन भी नहीं चल सका सत्र। कार्यवाही शुरू होते ही हुई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नहीं होंगी दुर्घटनाएं। एनएचएआई उठाने जा रहा बड़ा कदम। आईआईटी की टीम भी करेगी मदद। चालबाज चीन और पाकिस्तान की सेना ने शुरू किया हवाई जंग का अभ्यास। भारत पूरी तरह चौकस। नीतीश कुमार के पास कुछ नहीं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का विपक्षी एकता की बैठक से पहले बिहार के मुख्यमंत्री पर जोरदार हमला।
रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर ऊर्जा तक भारत आकर G20 शिखर सम्मेलन में कई मुद्दों को रखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस को नहीं पता रोजगार और नौकरी में फर्क। यूपी की घोसी उपचुनाव में भाजपा ने 2 दर्जन से अधिक मंत्री, 60 से ज्यादा विधायक और पदाधिकारियों को किया तैनात। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, बोले सरकार हर उजड़े घर को बसाने का काम करेगी, पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी राहत। पंजाब में 30 नवंबर से पहले हो सकते हैं नगर निगम के चुनाव, सीएम भगवंत मान ने विकास कार्यों को पूरा कराने का दिया निर्देश। जनगणना कराना सिर्फ हमारा अधिकार, केंद्र सरकार के हलफनामे से हटाया पैरा 5, सुप्रीम कोर्ट में फिर से किया दाखिल। नुहा हिंसा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, कहा आरोपियों में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल। पाकिस्तान नेपाल के खिलाफ नहीं खेलेंगे केएल राहुल, एशिया कप से पहले टीम इंडिया के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का बड़ा बयान। दिल्ली वासियों की उम्र घटा रहा वायु प्रदूषण, जहरीली हवा से कम हो जाएंगे 11.9 वर्ष। पंजाब में अब लेट नहीं आ सकेंगे टीचर, शिक्षकों की लगेगी बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी, लेट आने पर देना होगा जवाब। चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर उतरना बड़ी उपलब्धि, कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले पीएम मोदी के अटूट भरोसे ने वैज्ञानिकों को किया प्रेरित। आपसी सहमति वाले विवाह में सार्वजनिक घोषणा की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर भी हो सकती है शादी, पुरोहित का होना जरूरी नहीं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की सर्वदलीय बैठक का भाजपा, कांग्रेस और वाम मोर्चा करेंगे बहिष्कार, इंडियन सेक्युलर फ्रंट को नहीं दिया गया न्योता। आम आदमी को और परेशान करेगी महंगाई, मॉनसून में कम बारिश से बढ़ सकते हैं दलहन और तिलहन के दाम। चीन के नए नक्शे पर कांग्रेस का पलटवार, मनीष तिवारी बोले क्या हमें G20 में उनका स्वागत करना चाहिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 2.6 करोड़ की ज्वेलरी जब्त, सीमा शुल्क विभाग ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। ओणम के जश्न में डूबा दक्षिण भारत, मंदिरों में पूजा करने पहुंचे लोग, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने दी शुभकामनाएं। गांधी परिवार वो नहीं जो मीठी मीठी बातें बताकर वोट चोरी करे, पीलीभीत में बोले बीजेपी सांसद वरुण गांधी। ओडिशा में गरीबों को मिल रहा उनका हक, पटनायक सरकार ने जगह मशीन के तहत दी जमीन, अब घर बनाने में भी करेगी मदद। पूर्व पाक पीएम इमरान खान को तोशाखाना मामले में मिली बड़ी राहत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का दिया आदेश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार का रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा, सभी के लिए 200 रुपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लोगों को मिलेगा 400 रुपए सस्ता, साथ ही 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में मिलेगा एलपीजी गैस कनेक्शन। जी हां, देश भर की गृहिणियों को मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की बड़ी कटौती की है। साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी फैसला किया है। सरकार के इस ऐलान के बाद उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ लाभार्थियों को अब बाजार से 400 रुपए कम दाम पर रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। जानकारों का कहना है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी राहत दे सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले को आने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इस साल देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि 2024 की शुरुआत में लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में महंगाई एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, जबकि विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर रसोई गैस कीमतों को लेकर हमलावर बना हुआ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सिलेंडरों की महंगाई को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था और उसका असर भी दिखा है। मौजूदा वक्त में देश के अंदर घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1100 रुपए के आसपास बने हुए हैं, लेकिन अब ये कीमत घटकर देश भर में 900 रुपए के आसपास हो जाएगी। नई कीमत 30 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन से लागू होगी। इस फैसले से सरकार पर वित्त वर्ष 2023-24 में 7,680 करोड़ का बोझ आएगा। चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और गोधरा जैसा कांड कर सकती है बीजेपी। शिवसेना नेता संजय राउत बोले राहुल गांधी सच बोल रहे हैं, हिम्मत है तो चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करे मोदी सरकार। जी हां, चीन ने हाल ही में अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया है, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखाया गया है। अब शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी का लद्दाख पर दावा सही है और केंद्र सरकार में अगर हिम्मत है तो उसे चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए। मीडिया से बात करते
हुए संजय राउत ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत की और वहां चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात की। इसके बाद चीन ने नक्शा जारी किया है। उन्होंने कहा राहुल गांधी का दावा सही है कि चीन लद्दाख में पेंगोंग घाटी में घुस आया है और अब अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहा है। अगर आप में हिम्मत है तो चीन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाइए। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर संजय राउत ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक और गोधरा जैसे कांड कर सकती है। संजय राउत ने कहा कि लोगों के मन में ये डर है कि जो राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर सकते हैं। जिस पार्टी और उनके प्रधानमंत्री पर पुलवामा जैसा घिनौना काम करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि पुलवामा अटैक हुआ नहीं है, किया गया है। वो पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। दरअसल बीजेपी पर इस तरह का तीखा हमला बोलने वाले संजय राउत शिवसेना में अकेले नेता नहीं है। 2 दिन पहले पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी ऐसा ही बयान दिया था।